हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीबी फिटिंग के बारे में, किस तरह से एमसीबी फिटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल सुझाव होगा तो नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये अपने पास एमसीबी रखे हुए हैं जो सिंगल पोल एसपी हैं। बाकी इसमें टीपीएन रखा हुआ है 63 एम्पियर का। 3-4 हैं तो 4 मंजिल पे अलग अलग टीपीएन लगेगा, बाकी एसपी के अलग लगेंगे। तो ये हमारा बॉक्स है जो 4 वे टीपीएन बॉक्स है। 4 वे टीपीएन का मतलब क्या होता है, अगर टीपीएन 4 वाला लगाएंगे तो 4 लगेगा, अगर सिंगल वाले एसपी लगाएंगे सिंगल पोल वाले एमसीबी तो इसमें 16 लगेगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। इसमें सिंगल डोर भी आता है, डबल डोर भी आता है। तो सिंगल डोर में क्या होता है, जैसे लगाते हैं तो एमसीबी की जो एमसीबी दिखती रहती है और ये डबल डोर में बंद हो जाती है एमसीबी। ठीक है, इसके अंदर ढक्कन में अब यहाँ पे एमसीबी लग जाएंगे। बाकी इस पर पॉइंट है न्यूट्रल का, इसमें न्यूट्रल पॉइंट लगता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पेच लगा के इसको फटाफट टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक पेच का इस्तेमाल किया हुआ है जो यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पे जो लक्कड़ है अपना, लक्कड़ पे ब्लैक पेच आसानी से लग जाता है बिना ड्रिल किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे। आपको कि ऐसा टाइट करना है कि हिले ना एमसीबी बॉक्स, पूरे बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे कोई इतना बड़ा एमसीबी लगाने की ज़रूरत नहीं था बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे सर्किट हमारा कम है, और सर्किट कम है तो फिर इसका जो चैनल का फिटिंग होगा, इसमें ओपन फिटिंग होनी है, चैनल वाली जो पत्ती वाली फिटिंग आती है, तो उसमें सर्किट ज़्यादा आएगा, तो उसका भी एमसीबी इसी में लग जाए, इसलिए हमने इसको बड़ा करके लगाया हुआ है एमसीबी बॉक्स को। तो चलिए यहाँ पे बढ़िया से सेटिंग कर लेते हैं तारों का। यहाँ पे टाई लगा सकते हैं या टेप भी लगा सकते हैं, मेरे पास टेप है, मैं टेप लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से इसको सेट कर लेंगे तार को, और जितनी अच्छी तरीके से आप सेटिंग करेंगे उतना ही अच्छे से ये तार सेट रहेगा, गर्म नहीं होगा या कहीं पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब तार इधर उधर उलझ जाता है तो वहाँ पे एक दूसरे से अटैच होकर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 10 mm की 4 कोर की वायर है, इसको छील लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड कंपनी की वायर है और स्टैंडर्ड कंपनी का हमारा एमसीबी भी है। तो स्टैंडर्ड जो हैवेल्स कंपनी है उसी का है। तो चलिए यहाँ पर हम तार को छील लेते हैं। इसकी पीवीसी बहुत ही मजबूत है। अब यहाँ पर इसकी जो है पीवीसी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग करके अब यहाँ पे इसको सीधा एमसीबी बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पे एमसीबी का जो मेन पैनल है वो नीचे लगेगा। यहाँ पे हम छोटे छोटे जो सर्किट हैं, जैसे पंखा लाइट वाइट ऊपर चल रहे हैं छत में, तो इस वाले एमसीबी बॉक्स से उसका कंट्रोल कर, लेकिन जो मेन कंट्रोल पैनल लगेगा वो नीचे लगेगा इसका। तो यहाँ पे हम तार को यहाँ पे बांध लें ताकि नीचे तार ना सरक जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी है ना, तो नीचे लोड पड़ता है तो वायर नीचे जा सकता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे गांठ लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे तार छील लेते हैं, और तार छीलने के बाद एक पिन वाला थेम्बल आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको बढ़िया से छील के तार को मोड़ के इस पर टेपिंग कर सकते हैं। अब टेपिंग करने से होता क्या है कि जो वायर है अगर किसी भी पॉइंट में लगाते हैं तो दूसरे पॉइंट में वो नहीं जाता है, क्योंकि अगर बिना टेपिंग का लगाएंगे तो तार इसमें से निकल के दूसरे पॉइंट में अटैच हो सकता है, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का डर होता है। तो यहाँ पे हम टीपीएन लगा दिए। अब सिंगल सिंगल का एसपी है हमारा, जो 32 एम्पियर का भी है, 20 एम्पियर का भी है, तो इसको दो दो डिवाइड कर देते हैं एक एक फेस पे। 32 और 20 का इसलिए लगाए हैं, जहाँ पे हैवी लोड है वहाँ पे 32 लगा देंगे, जहाँ पे लाइट पॉइंट है वहाँ पे हम 20 एम्पियर में डाल देंगे, तो बढ़िया तरीके से शॉर्ट सर्किट पे काम करेगा। तो इसीलिए आप लोड को डिवाइड करके ही एमसीबी को चूज़ कीजिए कि किस कौन सी जगह पे कौन सा एमसीबी लगता है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट एक तरह दिया है, एक रेड दिया है, तो ये न्यूट्रल का पॉइंट है रेड। तो बहुत सारे में रेड पॉइंट नहीं देता है, तो चारों एक ही जैसा देता है, तो उसमें न्यूट्रल किसी भी साइड लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रेड है तो रेड इसी न्यूट्रल इसी साइड लगना चाहिए, क्योंकि जो रेड वाला पॉइंट है थोड़ा सा हल्का पॉइंट होता है, आइसोलेटर होता है, तो स्पेशल न्यूट्रल के लिए ही देता है। फटाफट से यहाँ पेज लूज कर लेते हैं। उसके बाद से जो सबसे पहले मेन सप्लाई इनपुट आती है उसको हम नीचे से यहाँ पे इनपुट करते हैं। आप ऊपर से भी कर सकते हैं, पर कंपनी का जो करना है कि कंपनी कहती है कि आप नीचे से इनपुट सप्लाई करेंगे तो बढ़िया से इस पर काम करता है, शॉर्ट सर्किट पे या ओवरलोड पे। तो नीचे से हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे देते हैं। आप ऊपर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी शॉर्ट सर्किट पे काम करता है, क्योंकि हमने सारा इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो RYB हमें यहाँ पे लगा लेते हैं। कलर कोड के हिसाब से लगाना है। फेस आप इधर उधर भी लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं, Y लगा सकते हैं, B लगा सकते हैं, या उसको चेंज भी कर सकते हैं, पर कलर कोड रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए मैंने RYB और ब्लैक लगाया हुआ है। ठीक है, एक कलर कोड होता है इसका। अब हम जो सिंगल वाले एसपी हैं उनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो उनका कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं लूप कर लेते हैं तारों का, वो भी अच्छा होता है, पर हमारे पास पत्ती थी तो यहाँ पर पत्ती लगा लेते हैं। अब पत्ती लगाने से होता क्या है, हम पत्ती का इस्तेमाल किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, एक में सप्लाई देंगे तो दोनों एमसीबी में पहुँच जाएगा सप्लाई। वो पत्ती का मतलब ये होता है। आप तार का लूप भी लगा सकते हैं। अब दूसरे वाले का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें भी नीचे से इनपुट सप्लाई होता है, ऊपर से भी कर सकते हैं, पर नीचे से बेसिकली जो कंपनी लिख के देता है कि लोड ऊपर से रहेगा, इनपुट सप्लाई जो होगा वो नीचे से होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमने कनेक्शन कर लिया। अब तीनों एमसीबी का अलग अलग सर्कल बना लेंगे। ये चला जाएगा हमारा, पता है कहाँ पे, तीनों फेस में चला जाएगा, एक एक फेस पे हो जाएगा। तो जैसे एक फेस से सप्लाई निकलेगा तो 2 एमसीबी में चला जाएगा। तो वैसे हमारा सर्किट है, जो ऊपर का न्यूट्रल और फेस आता है सिर्फ। तो जो ब्लू वाला फेस वहाँ निकाले थे वो न्यूट्रल का हो गया, रेड वाला फेस का हो गया। तो अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं कि तीनों का यहाँ पे हमने फेस का तैयार कर लिया, बराबर बराबर लोड हो। अगर एक ही फेस पे चलाना हो तो जो सारी रेड वाली तार आती है वो एक फेस पे डाल देंगे, ब्लू वाली एक न्यूट्रल पे डाल देंगे, तभी हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल का हम पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट लगा दिए। और एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना, जो भी वायर लूज टाइट करे उसमें तो बढ़िया तरीके से टाइट करे कि कोई भी तार लूज ना रहे। इससे होता क्या कि स्पार्क होता है, स्पार्क होता है तभी शॉर्ट सर्किट पैदा होता है और तार जलता है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 फेस हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक न्यूट्रल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब आर वाला या ब्लू वाला चाहे जो भी फेस हो, फेस सब एक ही होता है, पर जो सिंगल फेस की चीज़ें होती हैं उनके लिए तो फेस एक ही है, न्यूट्रल सबका एक ही न्यूट्रल से सब चल जाता है। तो यहाँ पे हमने फेस यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फेस लगा लेते हैं। 3 फेस का मतलब होता क्या है कि आप कोई भी अप्लाइंसेंस चलाते हैं तो उसमें से एक फेस चला गया और एक न्यूट्रल चला गया। न्यूट्रल सबका एक ही रहता है, फेस अलग अलग होता है कि तीनों फेस पे बराबर लोड पड़े। इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। जो 3 फेस की इंडक्शन मोटर होती है या 3 फेस को ऐसे कोई पार्ट्स होती है, वहाँ पे 3 फेस पूरा प्रॉपर जरूरी होता है चलाने के लिए। यहाँ पे सिंगल फेस पे ही वर्क कर जाता है। यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सिंगल फेस की तरह ही हो रहा है। ये देखिए 3 फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल सीधा हमारा जाके वहाँ पे कनेक्टर में यूज हो गया है। वहाँ पे सारा न्यूट्रल जो है वो आके ऊपर वाले में अब कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबका न्यूट्रल एक हो गया। और जो इसमें का रेड वाला पॉइंट बचेगा वो सब एक एक एमसीबी में डालूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला और बना दीजिए, ताकि हम और लेटेस्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा न्यूट्रल हम यहाँ पे करते हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है या लॉन्ग वीडियो बनाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एमसीबी 32 वाले में डाल लिए हैं, फिर यहाँ पे 20 वाले में डाल देते हैं। तो एक 20 और एक 32 का हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, दोनों में से एक 32 का एक 20 का है, दोनों तीनों फेस पे। तो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब फेस देखिए हमने अलग अलग सब में डाल दिया, तीनों फेस पे अलग अलग फेस। जो रेड वाली तार थी, न्यूट्रल सबका इकट्ठा चला गया है और ये तीनों फेस पे वर्क करेगा। तो चलिए इसका आप कवर लगा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे काम है, अभी नीचे का पैनल का काम होगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि मेन वायरिंग किस तरीके होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि एमसीबी कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बॉक्स लगा लेते हैं। अब बॉक्स लगाने के बाद से क्या करेंगे, अब नीचे मेन लाइट है उसको अब चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि यहाँ पे एमसीबी लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए और चैनल को